नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय सालासर क्षेत्र में खारिया बड़ा का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर आज सालासर के महान व्यक्तित्व, महान समाजसेवी, मंदिर के पुजारी स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी, जो कि सुजानगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान रहे, सरपंच रहे और एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनको आज भी लोग बहुत याद करते हैं। आपकी द्वितीय पुण्यतिथि पर खारिया बड़ा में एक बहुत सुंदर प्याऊ का लोकार्पण किया जा रहा है। आप सब जानते हैं सेकावाटी की परंपरा रही है, जिनके पास पैसा होता है, जो धर्मपरायण लोग होते हैं, वो धर्मशालाएं बनाते हैं, कोई बावड़ी बनवाते हैं, प्याऊ बनवाते हैं। और इसी कड़ी में पुजारी परिवार के द्वारा, स्वर्गीय देवकी पुजारी परिवार के द्वारा एक सुंदर प्याऊ का निर्माण करवाया गया, जिसका लोकार्पण हो रहा है। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, नेतागण और इस क्षेत्र के लोग उपस्थित हैं और प्याऊ का लोकार्पण किया जा रहा है। खारिया बड़ा का दृश्य आप देख रहे हैं। स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी की पुण्य स्मृति में उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर प्याऊ का लोकार्पण हो रहा है। खारिया बड़ा के इस लोकार्पण समारोह में आप देख रहे हैं स्वर्गीय श्री देवकी नंदन पुजारी के परिवार सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। पूर्व खनिज राज्य मंत्री खेमाराम मेघवाल और अनेक नेतागण भी उपस्थित हैं। प्याऊ का लोकार्पण होने वाला है। स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी की द्वितीय पुण्यतिथि पर इस प्याऊ का लोकार्पण किया जा रहा है। स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी के पुत्र नितिन जी पुजारी उपस्थित हैं यहाँ पर। स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी के पुत्र यानी पोते हेमंत पुजारी छात्र नेता भी उपस्थित है यहाँ पर, और छोटे भाई रुद्राक्ष भी। खारिया बड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में ये प्याऊ का निर्माण करवाया गया, जिसका भी लोकार्पण हो रहा है। आज स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी की द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये पुनीत कार्य हो रहा है पुजारी परिवार द्वारा। स्वर्गीय देवकी नंदन पुजारी के भाई हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोर नंदन जी पुजारी सभी का स्वागत कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाबूलाल जी पुजारी भी पहुंच चुके हैं। पूर्व खनिज राज्य मंत्री खेमाराम मेघवाल भी उपस्थित हैं। स्वर्गीय श्री देवकी नंदन जी पुजारी के दोनों पुत्र नितिन पुजारी और नवीन पुजारी यहाँ उपस्थित हैं, जिनको तिलकाचन किया जा रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बाबूलाल जी पुजारी को तिलकाचन किया जा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र नेता हेमंत पुजारी, जो कि होते हैं देवकी नंदन पुजारी के, उनको तिलकाचन किया गया है। विद्याधर जी पारिक। स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी की स्मृति में बने प्याऊ का लोकार्पण समारोह खारिया बड़ा से देख रहे हैं। अब फीता काटा जा रहा है। आप देख रहे हैं देवकी जी के पौत्र और दोहिते के द्वारा फीता काटा गया है। बालाजी के जयकारे, मोहनदास जी महाराज के जयकारे हो रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं शिलापट का लोकार्पण किया जा रहा है। शिलापट का लोकार्पण किया गया है। बालाजी महाराज के जयकारों के साथ स्वर्गीय श्री देवकी नंदन पुजारी की पुण्य स्मृति में निर्मित प्याऊ का लोकार्पण, जो कि श्री नितिन व नवीन पुजारी जी के द्वारा निर्मित है। दोनों पुत्रों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। स्वर्गीय देवकी नंदन पुजारी के पुत्र नितिन जी और नवीन जी पुजारी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। नितिन जी पंडित, नवीन जी पंडित, हेमंत देवकी नंदन जी के पुत्र और पौत्र, जिनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। बहुत ही पुनीत कार्य किया है नवीन जी और नितिन जी पुजारी के द्वारा। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है नितिन जी पंडित के द्वारा। बाबूलाल जी पुजारी का स्वागत सम्मान हो रहा है माल्यार्पण से। नितिन जी पंडित का स्वागत हो रहा है। देवकी जी पुजारी के बड़े पुत्र नवीन जी पुजारी का सम्मान हो रहा है, छोटे पुत्र है देवकी जी के। खेमाराम मेघवाल का सम्मान हो रहा है। सरपंच महावीर सिंह जी का सम्मान, खेमाराम जी का सम्मान पारिक जी कर रहे हैं। धन्य से दोहिते का सम्मान हुआ है। हेमंत पुजारी का सम्मान हो रहा है, छात्र नेता राजस्थान यूनिवर्सिटी।
सभी परिजनों का अभिनंदन ग्रामवासी कर रहे हैं क्योंकि अच्छा कार्य किया है खारियाबड़ा में पुजारी परिवार ने। रामेश्वर जी का सम्मान हो रहा है जो कि साधु हैं देवकी जी पुजारी के। रतन जी ढाका का सम्मान, पंचगणों का सम्मान हो रहा है, इमरान का सम्मान, जी पारिक का सम्मान हो रहा है, पंचायत समिति के सेवानिवृत्त अधिकारी। खारियाबड़ा के ग्रामवासी बहुत ही प्रसन्न हैं क्योंकि नितिन जी और नवीन जी पुजारी के द्वारा बहुत पुनीत कार्य किया गया है। बहुत सुंदर प्याऊ का निर्माण और उनके पिताजी स्वर्गीय देवकी जी पुजारी की द्वितीय पुण्यतिथि पर इसका लोकार्पण हुआ है। सभी जन प्रतिनिधियों का सम्मान हो रहा है। पारिक जी का सम्मान किया गया है। पंचायत समिति सुजानगढ़ के पूर्व प्रधान गणेश जी ढाका का सम्मान हुआ है। छात्र नेता हेमंत पुजारी का सम्मान किया गया है जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ने वाले हैं। ग्रामीण जन आशीर्वाद दे रहे हैं युवा नेता को। देवकी जी पुजारी के पुत्र हैं। सभी हेमंत पुजारी को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका सम्मान स्वागत कर रहे हैं। देवकी जी पुजारी भी सबका बहुत सम्मान स्वागत करते थे और उसी तरह से आज यहाँ पर सबका स्वागत सम्मान हो रहा है। स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी की विरासत को संभालने वाले हेमंत का सभी स्वागत सम्मान कर रहे हैं क्योंकि बहुत महान नेता थे स्वर्गीय देवकी जी पुजारी। पूर्व उप प्रधान, सरपंच और कांग्रेस के कई पदों पर आपने कार्य किया और बहुत मिलनसार और अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे देवकी जी। उनके पुत्र हेमंत का सम्मान हो रहा है। हर कोई सालासर के युवा नेता का सम्मान कर रहा है जिनसे बहुत उम्मीदें हैं। सालासर को अपना राजनीतिक कैरियर छात्र नेता के रूप में शुरू कर रहे हैं जयपुर यूनिवर्सिटी में। बुजुर्गों का आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए सभी कितना प्यार दे रहे हैं स्वर्गीय देवकी जी पुजारी के पोते हेमंत पुजारी को। मित्रों, मैं इस समय आपको सालासर क्षेत्र के खारियाबड़ा का दृश्य दिखा रहा हूं जहां से सरपंच रहे स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी जो सुजानगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान रहे हैं, सरपंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में अनेक पदों पर आपने कार्य किए हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो सबसे प्रेम करता था, सबका सम्मान करता था और प्रमुख पुजारी थे सालासर मंदिर के। 2 वर्ष पूर्व आपका देहांत हुआ। आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर खारियाबड़ा में एक सुंदर अत्याधुनिक प्याऊ का निर्माण करवाया जो तमाम सुसज्जित है और यहाँ पर बिल्कुल ठंडा पानी लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा और साथ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में होने के कारण छात्र छात्राओं को भी इसका पूरा लाभ मिलने वाला है, जिसका अभी उद्घाटन तमाम जनप्रतिनिधियों और ग्रामवासियों के द्वारा तथा स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी के दोनों पुत्र नितिन जी पंडित और नवीन जी पंडित के द्वारा अभी फीता काटकर तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ इसका उद्घाटन किया गया है। साथ में उनके पुत्र देवकी जी के पुत्र जो कि छात्र नेता है हेमंत पुजारी के द्वारा इसका अभी उद्घाटन किया गया है। मैं इस समय आपको खारियाबड़ा का दृश्य दिखा रहा हूं। आप जिस चित्र को देख रहे हैं सुजानगढ़ नहीं पूरे राजस्थान का एक ऐसा व्यक्तित्व है स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी जिनका आज के दिन 2 वर्ष पूर्व देहांत हो गया था। सालासर मंदिर के पुजारी, पूर्व उप प्रधान पंचायत समिति सुजानगढ़, पूर्व सरपंच और महान समाजसेवी और उनकी स्मृति में आज यहाँ पर स्मरणांजलि और एक प्याऊ का लोकार्पण किया गया है। हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लोकार्पण समारोह व स्मरणांजलि सभा का कार्यक्रम आप खारियाबड़ा से देख रहे हैं। ग्राम पंचायत सालासर व नौरंगसर तथा रामदेव ढाका स्मृति उपन्यास के द्वारा आयोजित है। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि भगवती। महान नेता, महान समाजसेवी, महान व्यक्तित्व स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी जिनका जन्म 5 जुलाई 1956 को हुआ था और आपका देवलोक गमन आज के दिन 28 मई 2021 में हुआ आदित्य पुण्यतिथि है। अभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज ये धरती पर रिया करनी आज भी अगर होता तो मैं सोचता हूँ कि आज जी की व्यवस्था चाल रही है ये और ज़्यादा अच्छी होती। वो आपने आज सालासर में दिख रही होती। मैं जब सालासर में पटवान जाता जब गन्नेड़ी मार्केट हुआ करते और सालासर में मांगीलाल जी पोदार की
दो दुकान और एक कुमार नारायण जी की ही है कि सारे बुद्धाना की दुकान और हुआ करती, एक मंदिर जी की बुद्धा की दुकान हुआ करती। चरित्र दिखायो और भी की वजह हूँ आज चारी में अपने विकास की गंगा बही थे। सोचो है आप पुराने समय उन दाता नाम एक सुनो दाता एक आदमी करने एक आदमी है। जिलाध्यक्ष मोहनलाल जी पुजारी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सूबेदार रतन जी डाका पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मवीर जी पुजारी पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अभी सुजानगढ़ के हरीश जी पारिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इसके उच्च माध्यमिक विद्यालय खारिया बड़ा स्टाफ के द्वारा स्वर्गीय श्री देवकीनंदन जी पुजारी के दोनों पुत्रों का अभिनंदन स्वागत हो रहा है। नितिन जी पंडित और नवीन जी पंडित का, जिनके द्वारा विद्यालय प्रांगण में बहुत ही सुंदर और अत्याधुनिक प्याऊ का निर्माण करवाया गया है। अभिनंदन पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है विद्यालय परिवार के द्वारा। नितिन जी और नवीन जी पुजारी को साफा पहनाया जा रहा है, पगड़ी पहनाई जा रही है। अभिनंदन स्वरूप अभिनंदन पत्र भेंट किया जा रहा है नवीन जी पुजारी को। दोनों भाइयों का सम्मान किया गया है, नितिन जी पुजारी और नवीन जी पुजारी का। खारिया बड़ा की तरफ से हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष और स्वर्गीय देवकीनंदन जी पुजारी के छोटे भाई यशोदानंद जी पुजारी का अभिनंदन किया जा रहा है। पूर्व प्रधान पंचायत समिति सुजानगढ़ गणेश जी डाका श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मोहनलाल जी डाका पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। युवा छात्र नेता और देवकीनंदन पुजारी के पोते हेमंत पुजारी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के महान समाजसेवी सालासर बालाजी मंदिर के मुख्य पुजारी पूर्व प्रधान पूर्व सरपंच स्वर्गीय देवकीनंदन जी पुजारी की द्वितीय पुण्यतिथि पर उनके परिजनों के द्वारा बहुत ही सुंदर यहाँ पर अत्याधुनिक प्याऊ का निर्माण करवाया गया। इसमें आरओ मशीन लगाई गई है, फ्रिज लगाया गया है ताकि ठंडा पानी मिले, और उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में इसको लगाया गया ताकि छात्र छात्राओं को ठंडा पानी भी उपलब्ध रहे। और निश्चित रूप से मैं नितिन जी पंडित और नवीन जी और साथ में पुजारी परिवार का आभार व्यक्त करूंगा कि एक पुनीत कार्य स्वर्गीय देवकीनंदन पुजारी की द्वितीय पुण्यतिथि पर किया है। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष और देवकीनंदन जी पुजारी के छोटे भाई यशोदानंदन जी पुजारी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले आदरणीय देवकीनंदन पुजारी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो किस तरह की प्याऊ का निर्माण करवाया गया है और किसकी प्रेरणा रही? जय श्री बालाजी की पिछली प्रथम पुण्यतिथि मानसिंगा धर्मशाला में सालासर में आयोजित की गई थी। उस समय खारिया बड़ा के जो लोग हैं, खारिया बड़ा, छोटा खारिया और नौरंगसर और सालासर, ये हमारी कर्म क्षेत्र और जन्म क्षेत्र हमारा यही है। और भाई जी यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हुए हैं, सरपंच रहे हुए हैं, सारे लोग यहाँ हम आत्मा से इन गाँवों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा था कि हमने एक स्कूल बनाई है, गांव के बाहर है, 100-150 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। पानी की कोई प्रॉपर व्यवस्था यहाँ है नहीं, पानी की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए हमें एक आरओ लगा के एक प्याऊ बना के दी जाए, जिससे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ जो मेन खेतों का रास्ता है उनके आवागमन के लिए अच्छी पानी की व्यवस्था हो। तो परिवार ने एक जगह बैठ के हमने ये निर्णय लिया कि एक भव्य प्याऊ का स्वरूप दिया जाए, और भाई जी के नाम से खारिया बड़ा की स्कूल में आज प्याऊ बनाई गई है। और उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर इसका लोकार्पण किया गया है, जिसमें आसपास परिक्षेत्र के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सारे लोग यहाँ उपस्थित रहे और उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। कुछ संस्मरण भाई साहब के, क्योंकि आप उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं जो आपके लिए आदर्श है। जो भाई साहब का जो विल पावर है, मैं कह सकता हूँ वो इतने बड़े जनप्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन उनकी कार्यशैली और जो इनका विल पावर था, एक आदमी साधारण पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक उनके बहुत प्यारे संबंध थे, एक लांगरी से लेकर डीजीपी तक के उनके संबंध थे, एक सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक उनके संबंध थे। इनकी जो विल पावर, भाई साहब की जो विल पावर थी, वो विल पावर देखने को कहीं दूसरे आदमियों में मिलती नहीं है। तो हम तो यही प्रयास करेंगे कि उनकी विल पावर और उनकी इच्छा शक्ति को हम लोग परिवार के लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो उनकी विल पावर और गुडविल थी वो आसपास के परिक्षेत्र में बहुत शानदार थी, जिससे लोग प्रभावित थे। आज उसका ही एक स्वरूप देखा है कि छोटे से गांव के अंदर आज 300-400 लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे जुड़ा हुआ था, मेरे प्रति उनका बहुत प्रेम था। साहित्य प्रेमी थे, संगीत प्रेमी थे और इतने गुण हैं कि अगर हम गिनाने लगें तो घंटों लग सकते हैं। ऐसे महान स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी को आज हम आत्मा से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। के युवा समाज सेवी, व्यवसायी और बालाजी मंदिर के पुजारी नितिन जी पुजारी हमारे साथ है, जो कि स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी के बड़े पुत्र हैं और बहुत अच्छे अच्छे पुनीत कार्य पिताजी की स्मृति में आपने कराए हैं। और आज द्वितीय पुण्यतिथि पर एक बहुत ही सुंदर अत्याधुनिक प्याऊ का निर्माण यहाँ पर एक ऐसे गांव में जहाँ पर स्कूल हैं और आसपास में घर नहीं है, ग्रामीण लोगों के लिए आम रास्ता है, वहाँ पर इतने सुंदर प्याऊ का निर्माण निश्चित रूप से सच्ची श्रद्धांजलि कहूँगा मैं स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी को। सबसे पहले हम पुजारी को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किस प्रेरणा के माध्यम से ये कार्य हुआ, किसकी प्रेरणा मिली आपको, कितना अच्छा कार्य आपने किया? ये प्रेरणा मेरे पिताजी कहते थे कि आप जब सक्षम हो तो कुछ ऐसा करो कि सबका हित हो उसमें। तो उसी प्रेरणा के आधार पे मैंने पिछली पुण्यतिथि में ये वचन दिया था कि मैं उनकी स्मृति में कुछ बनाऊंगा, तो मैंने अपना वादा निभा दिया है। और इस पुण्यतिथि में भी अगर कोई गांव वाले, पंचायत वाले मुझे प्रपोजल देंगे तो मैं उसको आगे भी निभाने की कोशिश करूँगा। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि पूरा राजस्थान उनको याद करता है, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व है, केवल नेता नहीं, एक महान पुजारी, एक महान समाज सेवी, एक महान विचारक और संगीत और साहित्य प्रेमी। तो उनकी बातों को किस तरह से आप आत्मसात करते हैं, कितनी शक्ति मिलती है आपको? उनकी बातों से ही शक्ति मिलती है। हमेशा गरीब को गणेश मान के उन्होंने काम किया और हमें यही सिखाया कि आप हमेशा लोगों को प्यार दो, आप हमेशा लोगों को अच्छा व्यवहार दो, अच्छी से बात करो, उनको ऐसा महसूस कराओ कि आप उनके अपने हो, तो आपको अपनी तकलीफ बता सकते हैं, उससे आप उनके जो भी समस्याएं, परेशानियां हो वो पूरी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे विचार है। एक सवाल, चूँकि वो राजनीतिक व्यक्तित्व थे और आप दोनों भाइयों की राजनीति में रुचि नहीं है, अभी आपके पुत्र वो जो यूनिवर्सिटी में अभी राजनीति में उतरे हैं उस छात्र संघ चुनाव के माध्यम से, तो मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी उनका उत्साह, मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। तो वो भी पापा की इच्छा थी कि ये ऐसी फील्ड में जाए कि इसको ज्ञान हो कि कौन क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या है। और वो परिस्थितियाँ ऐसी पैदा होती है यूनिवर्सिटी के अंदर कि बच्चों को मतलब तब के निकलता है बच्चा। तो अब धीरे धीरे है, बच्चा है, वो अपने स्तर पे कर रहा है, मैं उसको सहयोग भी कर रहा हूँ। तो देखते हैं भगवान बालाजी की क्या मर्जी होती है, और सब छात्रों का सहयोग रहेगा तो अच्छा ही होगा, सब उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि तबकर जो निकलता है वही लोकतंत्र में आगे बढ़ता है। और चूंकि एक ऐसे नेता थे देवकी नंदन पुजारी जो जन जन के दिल में बसते थे, तो उनकी पदचिन्हों पर चलकर राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हेमंत पुजारी आगे रहे हैं, जो कि नितिन जी के बेटे हैं, और कह रहे हैं कि हम प्रयास करें कि छात्र राजनीति में तबकर वो आगे बढ़े और लोकतंत्र के माध्यम से लोगों की सेवा करें। उम्मीद करते हैं कि ये सपना भी स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी का पूरा हो। कि सुंदर प्याऊ का निर्माण करवाया गया है और बहुत अच्छा कार्य हुआ है, जहाँ पर ठंडा पानी मिलेगा लोगों को पीने के लिए, राहगीरों के लिए सबसे उपयोगी प्याऊ है ये। देख रहे हैं वृक्षारोपण किया जा रहा है स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी की स्मृति में, क्योंकि देवकी नंदन जी महान पर्यावरण प्रेमी थे, पर्यावरणविद भी थे, और उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि है। अनेक वृक्ष विद्यालय प्रांगण में लगाए जा रहे हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर जी पुजारी भी उपस्थित है इस अवसर पर, और देवकी जी के पुत्र नवीन जी पुजारी वृक्षारोपण करते हुए, विद्याधर जी पारिक भी उपस्थित हैं, और छात्र नेता हेमंत पुजारी भी। स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी महान पर्यावरण प्रेमी भी थे, अनेक वृक्ष उन्होंने लगाए थे, और आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर आप देख रहे हैं विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण किया जा रहा है, जहां पर अनेक जनप्रतिनिधि और पुजारी परिवार के सदस्य उपस्थित हैं, और अनेक पेड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आगे बारिश का मौसम है, अभी 2 दिन पहले बारिश भी हुई है, तो निश्चित रूप से ये जो पेड़ हैं ये फले फूलेंगे और पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तमाम लोग आप देख रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ देवकी नंदन जी पुजारी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें वृक्षारोपण के माध्यम से। छात्र नेता हेमंत पुजारी, देवकी जी के पुत्र, आप देख रहे हैं यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। मनोज जी पुजारी भी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खारिया बड़ा में वृक्षारोपण किया जा रहा है स्वर्गीय देवकी नंदन जी पुजारी की स्मृति में। उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर अनेक पौधे लगाए जा रहे हैं विद्यालय प्रांगण में। नंदन जी पुजारी के परिजन एक पुनीत कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना पुनीत कार्य हो रहा है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और ये पेड़ निश्चित रूप से
फले फूलेंगे। देखिए बहुत सारे पौधे लगाए जा रहे हैं स्वर्गीय देवकी नंदन जी की स्मृति में। 11 पौधे लगाए गए हैं यहाँ पर स्कूल प्रांगण में। महान समाजसेवी और पूर्व सरपंच हरीश जी पारिक हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हरीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितना बड़ा कार्य मान रहे हैं आपके गांव में जिस तरह से आज देवकी नंदन पुजारी जी की स्मृति में ये कार्यक्रम हुआ है? जल ही जीवन है और जल की व्यवस्था, और वो भी छोटे बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए देवकी नंदन जी के परिवार के लोगों द्वारा और उन्हीं की प्रेरणा के द्वारा ये इतना पुनीत कार्य किया गया है जिसकी मैं प्रशंसा जितनी करूं उतनी कम है। पुजारी परिवार द्वारा समय समय पर हमेशा ही जनहित के कार्य किए जाते हैं। जिस तरह से देवकी जी स्वयं जनहित को समर्पित थे, उसी तरह से उनका परिवार भी खरा उतर रहा है। मैं गांव की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उस महान आत्मा को नमन करते हुए यहाँ जो वृक्षारोपण, ये जो प्याऊ का काम, ये जो करवाए गए हैं, और उनसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इतने सक्षम और संबल दे कि आगे निरंतर इस तरह के जनहित के काम वो करते रहें। बिल्कुल, बहुत सुंदर भावना व्यक्त की है हरीश जी पारिक ने। कह रहे हैं कि जिस तरह के कार्य देवकी नंदन पुजारी ने किए, उनका परिवार वैसा ही कार्य कर रहा है। उनको भगवान संबल दे और इस तरह के पुनीत कार्य वो करते रहें।